इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की जूल्स से, जो चुपके से अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि छत पर कोई है। उसकी मॉम को लगता है कि शायद वो सपना देख रही है, इसलिए वो उसे वापस सोने के लिए कहती है, लेकिन जूल्स इंसिस्ट करती है कि उसने सच में कुछ सुना है। उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद कोई जानवर होगा। तब जूल्स बोलती है कि हो सकता है वो सांता क्लॉज हो। ये सुनकर उसकी मॉम हंसने लगती है और मजाक में कहती है कि शायद सांता का कोई हेल्पर होगा जो देख रहा है कि रेनडियर के लिए रूफ सेफ है या नहीं। फिर मॉम नीचे जाती है और नोटिस करती है कि जूल्स ने सांता के लिए कुकीज और मिल्क रखे हुए हैं। जब वो फ्रंट डोर चेक करती है तो वो खुला मिलता है और वो अपने हस्बैंड को डांटती है कि उसने डोर लॉक नहीं किया। इसके बाद दोनों वापस सोने चले जाते हैं। इसी बीच जूल्स चुपके से नीचे जाती है ये देखने की सांता आया है या नहीं। वो अपने भाई यिम को उठाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। क्यूरियस होकर जूल्स छुपकर देखने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि सांता जैसा दिखने वाला इंसान एक एक्स निकालता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। यिम उठता है और सोचता है कि जूल्स है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो जूल्स नहीं है। जूल्स डर के मारे सब सुनती रहती है, क्योंकि वो आदमी जो असल में आर्ट है उसके पेरेंट्स के कमरे में जाता है। वो उसके फादर पर अटैक करता है। उसकी मॉम आवाज सुनकर उठती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे जूल्स का कमरा खाली मिलता है तो वो पैनिक हो जाती है। वो जल्दी से यिम के कमरे में जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वो नीचे भागती है एस्केप करने के लिए, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और मार देता है। इसके बाद वो आराम से बैठकर जूल्स के रखे हुए कुकीज और मिल्क खाने लगता है। तभी उसे किचन डोर पर आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो जूल्स वहां छुपी होती है। आर्ट उसे एक डरावनी स्माइल देता है, जो आगे होने वाली खतरनाक एनकाउंटर का हिंट देता है। अब कहानी 5 साल पहले की तरफ जाती है। एक कॉप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां उसे आर्ट की डिकैपिटेटेड बॉडी जमीन पर पड़ी मिलती है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो बॉडी गायब हो जाती है। अचानक आर्ट बिना सिर के ही उस पर हमला कर देता है। कॉप उस पर गोली चलाता है, लेकिन बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर आर्ट कॉप के सिर को एक अजीब एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल करता है और सड़क पर घूमता है। इसी बीच सबवे में एक वुमन बैठी होती है, जो अपने में डिस्ट्रैक्टेड होती है। उसे पता नहीं होता कि आर्ट उसके सामने बैठा है और उसने कॉप का सिर पहना हुआ है। एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड को स्क्रीम सुनाई देती है। वो इन्वेस्टिगेट करने जाता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि आर्ट और विक्टोरिया एक बॉडी को खा रहे हैं। गार्ड शॉक्ड होकर ये सब देखता है और आर्ट उसे देखकर वेव करता है। फिर दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। बाद में सबवे में एक आदमी जो आर्ट की तरह ड्रेस हुआ होता है उनके पास आता है और हॉर्न बजाता है। वो उनके कॉस्ट्यूम्स की तारीफ करता है और कहता है कि ये उसके कॉस्ट्यूम से भी बेटर हैं। वो ये भी बोलता है कि वो उसमें रेड पेंट ऐड करना चाहता है ताकि और स्कैरी लगे। फिर वो पूछता है कि क्या वो उनके साथ फोटो ले सकता है। बाद में जब वो अपने हाइडआउट में होते हैं तो पता चलता है कि विक्टोरिया के पास उसी सबवे वाले आदमी का हॉर्न है और वो पूरी रेड से भरी हुई है, जिससे हिंट मिलता है कि उन्होंने उसे मार दिया। आर्ट रैट्स के साथ खेल रहा होता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है और चेयर पर बैठकर आगे पीछे झूलने लगता है। इसी बीच विक्टोरिया बाथरूम में मिरर में खुद को देखती है और बार बार सेव मी और फ्री गर्ल बोलने लगती है। अचानक वो अपना सिर मिरर पर मारती है, ग्लास का टुकड़ा उठाती है और अपने हाथ काट लेती है। इसके बाद दोनों 5 साल के लिए एक तरह की हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं, जहां सिएना शॉ हॉस्पिटल से रिलीज होती है और अपनी आंट जेस के घर शिफ्ट होती है। वहां जेस अपने हस्बैंड ग्रेग और उनकी बेटी गैबी के साथ रहती है। घर पहुंचते ही गैबी बहुत खुश होती है और सिएना को टाइटली हग करती है। वो नोटिस करती है कि सिएना कितनी बड़ी हो गई है और उससे कहती है कि वो उसे फिर कभी छोड़कर ना जाए। सिएना उसे प्रॉमिस करती है कि अब ऐसा नहीं होगा। दोनों हंसते हैं, खासकर गैबी के फेस पर लगे ग्लिटर को लेकर। फिर सिएना अपनी आंट जेस से मिलती है और दोनों प्यार से हग करते हैं। इसके बाद सिएना गैबी के साथ ऊपर जाती है अपना नया रूम देखने के लिए, जिसे गैबी ने फेरी टेल थीम में डेकोरेट किया होता है, क्योंकि उसे पता है कि सिएना को विजर्ड्स और ड्रैगन्स पसंद हैं। रूम देखकर सिएना बहुत खुश होती है और कहती है कि ये अब तक का सबसे कूल रूम है जो उसने कभी देखा है। गैबी सिएना को एक लेटर देती है जिसमें वो अपना प्यार और क्रिसमस के लिए एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करती है। वो होप करती है कि इस बार क्रिसमस हंसी और फन से भरा होगा। इसी बीच 2 सुपरवाइजर्स आर्ट के घर पर आते हैं उसे इंस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे स्टेट को बेचना है। उनमें से एक आदमी बहुत सारे रैट्स देखकर डर जाता है, लेकिन दूसरा उसे कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहला सुपरवाइजर कहता है कि इस जगह का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ गुस्से से भरी आत्माएं फंसी हुई हैं जो कभी भी बाहर आ सकती हैं।
दूसरा सुपरवाइजर थोड़ा इंटरेस्टेड होकर पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी चीजों पे बिलीव करता है। तब वो बताता है कि 90s में एक पागल आदमी ने कई बच्चों को किडनैप करके मार दिया था और उनकी बॉडीज इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में दफना दी थीं। तब से लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन ये क्रीपी स्टोरी सुनने के बाद भी दूसरा सुपरवाइजर इसे सिर्फ अंधविश्वास मानता है और सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ सिएना अपनी कजिन गैबी के साथ सामान अनपैक कर रही होती है, तभी उसे अपने फादर की ड्राइंग्स याद आती हैं। फ्लैशबैक में उसके फादर कहते हैं कि वो अपना कॉमिक खत्म करने के बाद उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। छोटी सिएना उनसे कहती है कि वो हमेशा सिर्फ बॉयज ड्रॉ करते हैं। उसके फादर उसे रीअश्योर करते हैं कि वो गर्ल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिएना कहती है कि उनमें से कोई भी सुपर हीरो नहीं है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने उसके लिए एक सुपर हीरो बनाने का प्रॉमिस किया था। उसके फादर प्रॉमिस करते हैं कि कॉमिक खत्म करने के बाद वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे और सिएना खुश होकर उनकी बात मान लेती है। प्रेजेंट में सिएना देखती है कि गैबी उसकी डायरी पढ़ रही है। वो गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि ये प्राइवेट है और इसमें उसके फॉरबिडन थॉट्स लिखे हैं। उधर सुपरवाइजर्स अभी भी आर्ट के घर की जांच कर रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वहां न लाइट है न पानी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी एक सुपरवाइजर को हल्की सी रोशनी दिखती है और वो जाकर देखता है कि आर्ट एक जगह बिल्कुल मोशनलेस खड़ा है और उस पर जाले लगे हुए हैं। दूसरा सुपरवाइजर बाथरूम में जाता है और देखता है कि विक्टोरिया बाथटब में काले लिक्विड में डूबी हुई है। जैसे ही वो उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है, वो अचानक हिलने लगती है। वो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी आर्ट जिंदा होकर उस पर हमला कर देता है। दूसरे सुपरवाइजर पर विक्टोरिया भी ब्रूटल अटैक करती है। आर्ट दूसरे सुपरवाइजर को खत्म कर देता है और विक्टोरिया ये सब देखकर सैटिस्फाइड लगती है। दूसरी तरफ सिएना अपनी आंट, अंकल और गैबी के साथ डिनर कर रही होती है। वो सब पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। गैबी के डैड मजाक में कहते हैं कि अब क्रिसमस पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि गैबी अब सांता क्लॉज पर बिलीव नहीं करती। अचानक सिएना को एक विजन आता है जिसमें उसकी मरी हुई दोस्त रोज दिखाई देती है। वो उसे टॉन्ट करती है और कहती है कि कोई भी दवा उसे उसकी एक्शंस भूलने में मदद नहीं कर सकती। रोज उसे ब्लेम करती है कि उसकी मौत सिएना की वजह से हुई, क्योंकि उसने और उसके भाई ने आर्ट को उनकी तरफ लीड किया था। वो कहती है कि जैसे उसकी माँ की मौत हुई, वैसे ही उसकी भी सिएना की वजह से हुई। सिएना की आंट पूछती है कि क्या वो ठीक है, और सिएना कहती है कि वो ठीक है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी शेकन होती है। वो ओवरवेल्म्ड होकर अपने रूम में चली जाती है। उधर जॉनथन अपने कॉलेज डॉर्म में आता है, जहाँ उसके दोस्त निकोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया बैठे होते हैं। मिया कहती है कि वो उसकी फ़ैन है क्योंकि बहुत कम लोग आर्ट से बचकर निकलते हैं। मिया, जो ट्रू क्राइम में इंटरेस्टेड है, उसे अपने पॉडकास्ट में आने के लिए इनवाइट करती है क्योंकि लोग उसकी स्टोरी सुनना चाहेंगे। जॉनथन हेजिटेट करता है क्योंकि वो उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को फिर से याद नहीं करना चाहता। तभी उसे सिएना का कॉल आता है। सिएना पूछती है कि वो कैसा है और वो कहता है कि वो ठीक है, अभी क्लास से आया है। सिएना कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है और जॉनथन भी कहता है कि वो भी उसे मिस करता है। वो पूछता है कि सब ठीक है ना। सिएना कहती है कि वो बस एक्साइटेड है क्रिसमस साथ में बिताने के लिए और कुछ दिनों में मिलने के लिए। दोनों गुड बाय बोलकर कॉल कट कर देते हैं। गैबी फिर सिएना से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। सिएना उसे रीअश्योर करती है, लेकिन बताती है कि उसकी दवाइयों की वजह से उसे नौजिया फील होता है। इसी बीच आर्ट नए वेपन्स बना रहा होता है, जिसमें वो फायर एक्सटिंग्विशर और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ सिएना और गैबी साथ में मेकअप कर रही होती है। सिएना गैबी की तारीफ करती है और गैबी उससे उसके हाथ के बड़े स्कार के बारे में पूछती है। सिएना बताती है कि ये उसे एक फाइट के दौरान लगा था, जब वो बुरी तरह घायल हो गई थी। उधर एक सांता क्लॉज बार में अपने दोस्तों के साथ होता है और लड़कियों के साथ फोटोज ले रहा होता है। तभी आर्ट उसे विंडो से देखता है और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए परफेक्ट सूट मिल जाता है। वो एक ब्लैक बैग लेकर बार के अंदर जाता है। सब लोग उसे देखकर अम्यूज्ड होते हैं, खासकर जब वो सांता को देखकर एक्साइटेड होने का एक्ट करता है। बारटेंडर उसे नोटिस करता है और पूछता है कि उसके बैग में क्या है। तब आर्ट बैग से एक हॉर्न निकालता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सिएना अपनी आंट से बात कर रही होती है। उसकी आंट उसे धीरे से समझाती है कि उसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि सब ठीक है। वो मानती है कि वो सिएना की सिचुएशन को पूरी तरह नहीं समझ सकती, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि धीरे धीरे सब बेहतर हो जाएगा। सिएना खुलकर बात करती है और कहती है कि उसकी आंट उसे उसकी मॉम की याद दिलाती है, खासकर उसके डैड के जाने से पहले वाली मॉम, जो बहुत स्वीट थी और जिनसे वो हर बात शेयर कर सकती थी। उसकी आंट हंसते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन कभी कभी वो ट्रक ड्राइवर की तरह बात भी करती थी। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर सिएना कहती है कि उसे अपनी मॉम बहुत याद आती है और उसकी आंट भी कहती है कि उसे भी उनकी याद आती है। उधर बार में आर्ट सांता के साथ मजाक करता रहता है।
सैंटा उसे वार्न करता है कि वो उसकी चीज़ों से छेड़छाड़ न करे, वरना वो नॉटी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सैंटा बारटेंडर से एक और ड्रिंक मांगता है, लेकिन बारटेंडर मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि आर्ट अंडर एज है। फिर भी तीनों ड्रिंकिंग जारी रखते हैं। अचानक आर्ट पागलों की तरह सैंटा के चेहरे पर थूक देता है, जिससे सैंटा गुस्से में आ जाता है। सिचुएशन और ख़राब तब हो जाती है जब आर्ट सैंटा पर पेशाब कर देता है। सैंटा गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्ट अपने बैग से गन निकालता है और सैंटा के दोनों दोस्तों को मार देता है। अब सैंटा डर जाता है और मर्सी के लिए प्लीड करता है। आर्ट फिर सैंटा का सूट पहन लेता है और असली सैंटा को एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद वो फायर एक्सटिंग्विशर से नाइट्रोजन निकालकर सैंटा पर इस्तेमाल करता है और फिर एक हैमर उठाता है उसे ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ सिएना के अंकल ग्रेग से बात कर रहे होते हैं और जेस से सिएना के बारे में पूछते हैं। जेस कहती है कि वो जितना हो सकता है उतना कोप कर रही है। ग्रेग कहता है कि उसे सिएना को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। जेस बताती है कि वो लोग मॉल जाने वाले हैं क्रिसमस शॉपिंग के लिए, जहां सिएना जॉनथन के लिए गिफ्ट खरीदेगी। ग्रेग थोड़ा कंसर्न होकर कहता है कि ये आउटिंग रिस्की हो सकती है और इससे सिएना की कंडीशन खराब भी हो सकती है। लेकिन जेस फर्मली कहती है कि वो अपनी नीज को सपोर्ट करेगी और सिएना हीलिंग प्रोसेस में है, साथ ही वो अपनी मेडिसिन भी प्रॉपरली ले रही है। अपने रूम में सिएना अपने जर्नल में लिखने में बिजी होती है। मॉल में बच्चे सैंटा के साथ फोटोज लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। सैंटा थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने का डिसाइड करता है। इसी बीच सिएना और गैबी जॉनथन के लिए गिफ्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अचानक सिएना को अजीब सा फील होता है, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ रही हों। तभी आर्ट सैंटा के डिस्गाइज में वहां से गुजरता है और सिएना की तरफ वेव करता है, लेकिन सिएना इसे एक अजीब इल्यूजन समझकर इग्नोर कर देती है। उधर जॉनथन मिया का पॉडकास्ट देख रहा होता है, जिसमें आर्ट के बारे में बात हो रही होती है। तभी उसे सिएना का कॉल आता है और दोनों मिलने का प्लान करते हैं। कॉल के दौरान सिएना उसे रीअश्योर करती है कि सब ठीक है, लेकिन जॉनथन पूछता है कि वो अभी क्यों मिलना चाहती है। सिएना कहती है कि वो उसे मिस कर रही है और सजेस्ट करती है कि वो आज ही अंकल के घर आ जाए, क्रिसमस ईव का वेट करने के बजाय। लेकिन जॉनथन मना कर देता है क्योंकि उसे कैंपस की एक पार्टी में जाना है। तभी उसका दोस्त कोल आता है और सिएना से इंट्रोड्यूस करता है। कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। थोड़ी देर बाद मिया भी आ जाती है और सिएना को देखकर सरप्राइज हो जाती है। सिएना भी उसे देखकर खुश होती है और स्माइल करती है, जबकि जॉनथन बताता है कि मिया पूरी स्टोरी को काफी क्लोजली फॉलो कर रही है। मिया कहती है कि वो सिएना का इंटरव्यू लेना चाहती है, खासकर ये जानने के लिए कि वो इन सब के बाद कैसे कोप कर रही है। लेकिन सिएना विजिबली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो हर दिन अपने मरे हुए फैमिली और दोस्तों की इमेजेस से हॉन्टेड रहती है, ऐसी इमेजेस जो उसे देखकर वेव करती हैं और चिल्लाती हैं। सिएना आगे बताती है कि उसका पूरा शरीर स्कार से भरा हुआ है, जो उसे हर समय याद दिलाते हैं कि उस साइकोपैथ ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फ्रस्ट्रेशन में वो कहती है कि सब लोग एक जैसे ही हैं और उसे समझ नहीं आता कि लोग कम से कम एक इंसान के साथ ह्यूमैनिटी से बिहेव क्यों नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा और दर्द बाहर निकाल रही होती है। जॉनथन परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ और सिएना ने उसके दोस्तों पर ऐसे क्यों रिएक्ट किया। सिएना बताती है कि उसे मॉल में आर्ट दिखा था। जॉनथन थोड़ा डाउटफुल होता है और पूछता है कि क्या उसे पक्का यकीन है। सिएना कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो सांता क्लॉज के कपड़ों में था। जॉनथन उसे याद दिलाता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने उसका सिर काट दिया था। तब दोनों को रियलाइज होता है कि अगर आर्ट वापस आया है तो उसे किसी एक्सटर्नल हेल्प मिल रही होगी। सिएना घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें विक्टोरिया को खत्म करना होगा क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक डेमोनिक एंटिटी है। वो बताती है कि उसके पास अभी भी आर्ट के लेटर्स हैं और उसने डेमोनोलॉजी और पोजेशन पर रिसर्च की है। वो एक्सप्लेन करती है कि आर्ट इन चीज़ों के बारे में ऑब्सेस्ड था और उसे लगता है कि वो सही था। वो एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि डीमंस कभी कभी ह्यूमन वर्ल्ड में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आ सकते। उन्हें एक वेसल चाहिए होता है, प्रेफरेबली कोई ऐसा जो हाल ही में मरा हो और बहुत ईविल हो, जैसे कोई सीरियल किलर। फिर वो दूसरा हिस्सा पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जब कोई डीमन फिजिकल वर्ल्ड में आता है तो उसके खिलाफ एक काउंटर पार्ट भी असाइन किया जाता है ताकि वो बहुत पावरफुल ना बन सके। जॉनथन ये सुनकर सिएना की सेफ्टी को लेकर चिंतित हो जाता है। सिएना बताती है कि उनके फादर ने जो स्वॉर्ड बनाई थी वो इसी पर्पस के लिए थी, उसे गाइड करने और इस मोमेंट के लिए तैयार करने के लिए। वो रिवील करती है कि आर्ट अब विक्टोरिया हेस को अपने होस्ट की तरह यूज कर रहा है, इसलिए वो उस रात गायब हो गई थी। सिएना कहती है कि उसे उस जगह यानी टेरिफायर पर वापस जाना होगा ताकि वो अपने फादर की स्वॉर्ड वापस ले सके। उधर मॉल में आर्ट सांता के डिस्गाइज में एक छोटी लड़की को बुलाता है और उसे एक डॉल देता है। बाकी बच्चे भी एक्साइटेड होकर टॉयज मांगने लगते हैं,
लेकिन एक मॉल एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि ये असली सैंटा नहीं है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने आता है, एक बच्चा गिफ्ट बैग खोलता है और उसमें से बॉम्ब निकलता है जो एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन में कई लोग मारे जाते हैं और कई मिसिंग हो जाते हैं। उधर जॉनथन अपने रूम में दवाई लेने की कोशिश करता है ताकि वो बेहतर फील कर सकें, लेकिन वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और गुस्से में सब चीज़ें फेंक देता है। सिएना अपने अंकल के घर पर क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रखती है, लेकिन गैबी उसे देख लेती है और एटीट्यूड में पूछती है कि क्या ये उसके लिए है। सिएना ब्लंटली कहती है कि ये उसका काम नहीं है। गैबी नोटिस करती है कि सिएना के हाथ काले पड़े हुए हैं और पूछती है क्या हुआ। सिएना कैजुअली कहती है कि वो फिसल गई थी और हाथ धोने चली जाती है। उधर आर्ट सैंटा बनकर जॉनथन की पार्टी में पहुंच जाता है। सिएना की आंट उससे पूछती है कि जॉनथन कहाँ है और वो बताती है कि वो कैंपस पार्टी में है। उसकी आंट को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतने सबके बाद उसका पार्टी में जाना अनयूजुअल है। गैबी सीरियल ऑफर करती है, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि सिएना को ये पसंद नहीं है। अपने रूम में सिएना समझ जाती है कि गैबी ने उसकी डायरी पढ़ी है, क्योंकि ये बात उसने कभी किसी को बताई नहीं थी। गैबी एडमिट करती है कि उसने सब पढ़ा और सिएना उसे अक्यूज करती है कि उसने प्रॉमिस तोड़ा। गैबी डिफेंड करती है कि वो बस उसे समझना चाहती थी। उधर आर्ट यूनिवर्सिटी में जाता है और डॉम्स के पास रुककर सुनता है, जहां मिया जॉनथन को कन्विंस कर रही होती है कि वो आर्ट के बारे में और डिटेल में बताए, जैसे वो कैसा दिखता है, उसकी स्मेल कैसी है वगैरह। डिनर के दौरान सिएना को मॉल एक्सप्लोजन की खबर मिलती है, जिसमें 5 लोग मारे गए और 6 लोग मिसिंग हैं, और ये सब एक सांता बने क्लाउन ने किया। ये सुनकर सिएना शॉक हो जाती है और तुरंत अपने अंकल से कहती है कि जॉनथन को कॉल करे, क्योंकि आर्ट वापस आ गया है। ग्रेग जॉनथन को ढूंढने निकलता है। उधर आर्ट हॉरर पीक पर पहुंचता है। आर्ट पार्टी में कोल और मिया पर हमला करता है, जो शावर में होते हैं। वो चेन सॉ का इस्तेमाल करके दोनों को ब्रूटली मार देता है, एक बेहद हॉरिफाइंग सीन क्रिएट करते हुए। मिया, जो हमेशा आर्ट को देखना चाहती थी, आखिर में उसका असली चेहरा देखती है और फिर मर जाती है। कोल को भी वो बेहद खतरनाक तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद आर्ट खून से जमीन पर अजीब डिजाइन्स बनाता है। इसी दौरान सिएना सो जाती है और सपना देखती है अपने फादर का, जहां एंजल्स उसे वॉरियर एंजल कॉस्ट्यूम और स्वॉर्ड देते हैं। जब वो जागती है तो देखती है कि आर्ट और विक्टोरिया उसके घर में घुस चुके हैं। आर्ट उसे मेज से बेहोश कर देता है। जब सिएना होश में आती है तो देखती है कि उसके अंकल को दीवार पर ऐसे टांगा गया है जैसे कोई पोस्टर हो, और जेस को बहुत ही भयानक तरीके से बांधा गया है। आर्ट जेस को जिंदा चूहों को खिलाकर मार देता है। विक्टोरिया सिएना को मॉक करती है और उसके सिर पर कांटों का ताज रखती है और बताती है कि जॉनथन मर चुका है। विक्टोरिया सिएना को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन सिएना रेजिस्ट करती है। फिर सिएना एक गिफ्ट खोलती है जिसमें उसके फादर की स्वॉर्ड होती है, और उसी से वो विक्टोरिया को काट देती है, जिससे वो खत्म हो जाती है। आर्ट चेनसॉ लेकर सिएना पर हमला करता है, लेकिन इस बार सिएना अपर हैंड ले लेती है। विक्टोरिया का खून जमीन को जलाता है और एक पोर्टल खोल देता है जो हेल की तरफ जाता है। गैबी उस पोर्टल में गिरने लगती है और किनारे को पकड़ लेती है। सिएना उसे बचाने के लिए आर्ट को छोड़ देती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और गैबी स्वॉर्ड के साथ अबिस में गिर जाती है। आर्ट विंडो से भाग जाता है। सिएना कसम खाती है कि वो गैबी को ढूंढेगी और आर्ट को हमेशा के लिए खत्म करेगी। मूवी के एंड में एक बस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां एक औरत 9th सर्कल ऑफ हेल पर बुक पढ़ रही होती है। ड्राइवर उससे बात करता है, लेकिन तभी आर्ट वहां आ जाता है, कमजोर होने के बावजूद उसकी क्रीपी स्माइल और हॉर्न के साथ। वो हिंट देता है कि क्रिसमस ईव अभी भी डेंजरस है और उसके विक्टिम्स के लिए शांत नहीं होने वाली। और इसी के साथ ये केओटिक और डिस्टर्बिंग मूवी खत्म हो जाती है।